लबों पे इसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। Love yourself. वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मदर्स डे जो है आ चुका है, आने वाला है कल। तो आज हमने कहा कि आज एक वीडियो मैं बना ही लूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आजकल मेरी मदर की तबीयत चल रही है जी ख़राब। तो और मुझे अभी जगह भी समझ में नहीं आ रही थी कि मैं किधर बनाऊँ, क्या करूँ। मैं निकलने वाली हूँ उनसे मिलने के लिए, और जो है हम थोड़ा बहुत उनके लिए कोई फूल और कार्ड लेना चाह रही हूँ। अपने होता है ना, आप फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो आप अपनी फीलिंग्स को ज़ाहिर सी बात है ज़बान से या मुख्तलिफ़ खूबसूरत जुमलों में लिख के जो है अपनी मोहब्बत को, अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं। तो लेट्स बाय सम फ्लावर्स एंड लेट्स बाय सम वन कार्ड, मदर्स डे कार्ड। सो लेट्स गो एंड करते हैं तैयारी उनसे मिलने की, क्योंकि मेरी मदर जैसी और मेरे ख्याल से हर एक को अपनी माँ जैसी जो है ना मिसाल कहीं नहीं मिलती। तो हम अपने इस व्लॉग में आपको 2 मदर से मिलाएंगे। तो अभी तो पहले हम चल रहे हैं अपनी मदर से मिलने के लिए, और मैं बताऊंगी कि उन्होंने किस तरह से एज अ सिंगल मदर हमारी परवरिश की, हमारी निगहदाश्त की। भी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। माँ एक ऐसी हस्ती है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। हवा है तुझसे, हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम कि तू नहीं थी, तेरे साथ एक दुनिया थी। तो अम्मी के लिए मैं ले रही थी कुछ फूल, और मैंने कहा एक उनके लिए, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, तो ज़ाहिर मदर्स डे के हवाले से शॉप्स पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी आई नहीं थी। तो फूल लिए अम्मी के लिए, कार्ड लिया, कार्ड पर अपनी जो फीलिंग्स थी वो बयान की। तो वो मैं आगे आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने कार्ड पर क्या लिखा था। ज़रूर अपनी माँओं के साथ अपनी दिल की बात शेयर किया करें और उनका ख़याल करने की कोशिश करें। बहन के घर है मौजूद फ़िलहाल अम्मी, तो उसने कुछ स्नैक्स वगैरह लगाए थे तो हम वो खा रहे थे। तो ये है वो खूबसूरत सा कार्ड। मैंने यहाँ लिखा था कि मेरी प्यारी बाहिम्मत और बहादुर माँ, और आपका कोई नेमुल बदल नहीं है, जो कि बिल्कुल सही है। वालदा की तबीयत ठीक नहीं है। आप लोग ज़रूर दुआ करें कि हम सब के माँ बाप का साया हमारे सरों पर कायम रहे, उनकी दुआएं हमारी हों। बेशक दुनिया से सबको जाना है, लेकिन बस अल्लाह ताला सब के माँ बाप का साया सलामत रखे। इधर देखो। और आप कब से कर रही हो? मैं नीचे से बनाऊंगी, सिर्फ सिर्फ आपकी आवाज़ आएगी। आप कब से काम कर रही हैं? मैं 15 साल से। बच्चों के लिए कर रही होंगी ना, और घर के लिए। तो यही आप सारे आइटम यही बेचती हैं या मुख्तलिफ, जैसे हमेशा से ड्राई फ्रूट होता है हमेशा से? साल के 12 महीने यही काम होता है। देखें सही है। और ये एक है आपका बच्चा या दो है? कितने? 2 बेटे 2 बेटियां, 4 बच्चे। इसको लेके आती हैं? वो बड़े हैं छोटे हैं? वो 3 बड़े स्कूल ट्यूशन जाते करते। स्कूल ट्यूशन पढ़ा रही हैं? माशाल्लाह, ठीक है। तो कब से कर रही हो आप ये काम? मैं तो बचपन से कर रही हूँ। अच्छा, बचपन से अपने वालिदैन के लिए भी किया है, यानी कि घर वालों के लिए भी, है ना? और अब शादी के बाद अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं, जो भी है साथ उनका साथ दे रही हैं, है ना? चलें, थैंक यू सो मच। हिना, और ये है जी मेरी भाभी हिना, और ये शी इज़ अ वर्किंग वुमेन। तो स्टार्ट करते हैं हिना से। हिना, आप बताएं कि आखिर आप कहाँ जॉब करती हैं और आपके आवर्स कितने हैं काम करने की? किस तरह आप घर को और अपनी जॉब को और अपने बेटे को मैनेज कर रही हैं? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला की तरफ का शुक्र अदा करूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है जो भी इंसान के पास है या जितनी भी हिम्मत है वो सब अल्लाह ही की तरफ से है। तो बस यही है कि वो सोचा तो यही था कि शादी हो जाएगी तो फिर मतलब जॉब छोड़ दूँगी, लेकिन फिर ये सोचा कि आजकल जिस तरह पाकिस्तान के हालात हैं और अखराजात दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं, तो आपने हिम्मत की? हाँ, बस हिम्मत की कि बजाय इसके कि घर बैठे कुछ जो अर्न कर लिया जाए उस बहुत बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि इस तरह से घर और उसके बाद बच्चे को और शौहर को लेके चलना बहुत बड़ी बात है। फिर आपकी जॉब का बताइए कि आपका टाइप क्या है? अच्छा, मैं आपको वैसे ये बता दूं कि ये मेरी जो है वो रिश्ते में लगती है और माशाल्लाह बहुत ही हमारी अंडरस्टैंडिंग है। लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन मिलके फिर हम आपस में सॉर्ट आउट कर लेते हैं चीज़ें। तो आप अपनी जॉब टाइप बताएं, और आपके आवर्स जो है बहुत, क्योंकि इनके आवर्स जो है ना, जो इनका वो बहुत हार्ड शेड्यूल है इसका। मैं असल में खान हॉस्पिटल कराची में जो है हमारा, उसमें एज ए चार्ज टैक हूँ माइक्रोबायोलॉजी।
वेटिंग है पेशेंट की, उनको करते हुए हमें टाइम ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये है कि हम उस चीज़ को डिवोटेड होके करते हैं कि बेशक यहाँ कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उस चीज़ों का जो हमें रिगार्ड है वो कहीं और भी कहीं और इंशाल्लाह देगा। तो एज अ मदर जो है ज़ाहिर है आपको काफ़ी अपने ये जब आपका बेटा पैदा हुआ है आप तब भी ऑन जॉब थी, आप प्रेग्नेंट थी, आप तब भी ऑन जॉब थी, आप किस तरह से अपने दिल को वो करती रही हैं, मारती रही हैं। हाँ, तो बताएं आप किस तरीके से अपना ज़ाहिर है माँ दिल मार के भले वो कर रही है, लेकिन माँ का दिल जो है ना आपका कितना परसेंट घर पर रहता है। नहीं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जो आपने सवाल किया आपका जब उस बात का जवाब भी उसी में कि ज़ाहिर है जब एक माँ अपने बच्चे को छोड़ के जाती है तो वो टाइम बड़ा मुश्किल होता है। चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, किसी भी हाल में वो अपने बच्चों को नहीं छोड़ते हैं। लेकिन बस यही है कि मुझे फैसिलिटी मिली हुई थी बेबी डे केयर की, तो मैंने उसको अवेल किया। 2 साल जो है वो वहाँ पे मैंने अपना मतलब आफ्टर बर्थ जो है ली थी। बेटे का नाम मेरा ली है। हाँ, माशाल्लाह। उसमें जो है 3 महीने मेरे थे मैटरनिटी लीव के, उसके बाद मैंने ज्वाइनिंग ली। तो ज्वाइनिंग के बाद ये कि अभी 2 साल वहाँ रहे, फिर कोविड की वजह से जो है उस चीज़ को छोड़ना छोड़ना पड़ा। ठीक। वो जो है उन्होंने कुछ टाइम के लिए उसको बंद कर दिया। फिर ये कि उसकी जो अब ये भी नहीं मालूम था कि वो जो डिसकंटिन्यू हुआ है वो कब तक जो है वो दोबारा ओपन किया जाएगा, क्योंकि कोविड के तो हालात फर्स्ट टाइम ही ऑल ओवर द वर्ल्ड इस तरह के थे कि हमें नहीं मालूम था कि क्या होने वाला है। तो अब उसमें यह है कि फिर घर पे रखना पड़ा। मेरी सास भी माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत ज़्यादा उन्होंने कोऑपरेट किया। उस टाइम मेरे बेटे को भी देखा। फिर मेरी एक सिस्टर है वो भी आ जाया करती है, वो भी सपोर्टिव है बहुत मेरे लिए। फिर ऑन एंड ऑफ बहुत से लोग आते रहे, जिनमें आप भी हैं, और देखते रहे बच्चों को कि कहानी क्या है। कभी आपके घर भी छोड़ दिया हमने। बिल्कुल। लेकिन जो एज अ मदर है कि जो एक माँ का साथ रहना होता है बच्चे का, वो आपने बहुत ज्यादा मिस किया। वो बहुत मिस नो किया। डाउट कि वो इतना मिस किया है कि मैं शायद अपने नेक्स्ट बेबी को भी जो है वो नहीं प्लान कर सकी कि मैंने जो फर्स्ट को टाइम नहीं दिया तो क्या मैं दूसरे को दे सकती हूँ। ये चीज़ मुझे हमेशा रहेगी, और हमेशा मैं सोचती हूँ कि ये बड़ा गलत है वर्किंग वुमेन के लिए। लेकिन वही बात है कि मेडिकल जो फील्ड है, पैरामेडिकल स्टाफ की या मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी फील्ड है, उनके स्टाफ की ड्यूटीज बड़ी टफ होती है, और वो बड़ी मुश्किल से अपने घर को मैनेज करती है सारी फीमेल्स ही। मैं सबको ही मतलब एक सल्यूट करने वाली बात है सबके लिए कि वो वहाँ पर भी ज़ाहिर है हर एक के साथ सिंसियर होती हैं, और अपने ज़ाहिर है घर वालों के लिए ऐसी माँ होना कि मतलब इतना ज़्यादा अच्छा। फिर इनका ये है कि ये घर आते ही जो है ना, इन्होंने कोई ऐसी मेड नहीं रखी हुई, कुछ नहीं है, ये घर आती हैं और इनका दुपट्टा वहाँ होता है। अगर ये लेट गई तो 10 मिनट लेट गई, उसके बाद इनका एक पाँव किचन में होता है, एक पाँव उधर होता है। आप बताएं इसमें आप कैसा फील करती हैं? ज़ाहिर है थक जाती होंगी। इंटरव्यू से पहले ही मैं ये हम आए हैं तो ये खाना बना रही थी, खुद मैं मेड बन गई। तो ये देखे ना आप, मैं यही बताना चाहती हूँ कि ये ऐसी जाहिर सी बात है, इज अ ग्रेट मॉम। जाहिर है एक अजीम माँ है, ये बिल्कुल है। तो क्योंकि जो अपने बच्चे के लिए, अपनी फैमिली के लिए बेशक अपने सब सपोर्ट कर रही है ये, और किस तरह माँ का दिल जो है ना हर वक्त बच्चों में ही रहता है, वो कोई भी माँ हो, ठीक है ना। और इनके लिए मुस्तकिल बाहर रहना, घर में कुछ घंटे ही गुजारनी है छुट्टी के सोने के लिए, छुट्टी भी बहुत जाहिर है ऐसे भी क्या होता है, घर मैनेज करते रह जाते हैं, अपने हाउस होल्ड वर्क को जो है पूरा कंप्लीट करना होता है। जो टास्क आपके हफ्ते भर से पड़े होते हैं उनको कंप्लीट करना होता है, तो उसमें भी आप बच्चे को इतना ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे। बस ये टाइम दे पाती हूँ मैं कि वो अच्छी जो एजुकेशन है उसमें माशाल्लाह जो है टाइम तो ये दे रही है। ये बात नहीं है बच्चों को टाइम नहीं दे रही, कहने का मतलब है जो एक क्वालिटी टाइम रहने वाली होता है ना, वो नहीं हो पाता। लेकिन ये वो जाहिर सी बात है, ये किस लिए कर रही है? ये इसीलिए कर रही है कि ताकि अपने बच्चे के लिए एक ब्राइट फ्यूचर अपने हस्बैंड के साथ मिलके ये लोग प्लान कर सके। जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरह के हालात इस दुनिया के चल रहे हैं, इस मुल्क के चल रहे हैं, उसमें जाहिर है एक बंदे का जो है काम करना नामुमकिन है। और जब उसके पास एक टैलेंट मौजूद है तो वो उसको भी लेकर अपने चल रही है कि मैं उसके थ्रू जाहिर है अपना बच्चे के लिए सब कुछ अपने वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको जो है वो आती है और आप उसमें कमांड रखते हैं तो उसको मेरा पहले कंप्लीट
करना चाहिए। ये और बहुत आगे जबरदस्त इस चीज़ थॉट को है, लेके चलना चाहिए, लेके चलना चाहिए, चाहे वो बहुत कोई भी हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो या जी, कोई और कोई किसी और भी फील्ड में हो, उन्हें अपना हाँ, टैलेंट जाहिर कोई नहीं करना सिलाई है, चाहिए। कोई और है, बिल्कुल, खवातीन जो घर में काम करती हैं, बिल्कुल मैनेज करती हैं अपने घर को, वो भी एक टास्क है। टास्क है। और जाहिर है वो उससे भी बज़ाहिर तो वो कहने को खवातीन ने कुछ नहीं किया वो होता, नहीं होता है लेकिन कि घर में क्या वो उस किया वक्त ही है। पता हाँ। चलता है जब वो कुछ टाइम के लिए उस घर से निकलती है। देखिए माँ जो है ना, माँ होती है, वो वर्किंग वुमेन हो या वो घर में रहती हो, माँ की जो फीलिंग्स हैं बच्चों के लिए वो किसी और के पास नहीं मेरी हो अपनी सकती। मदर ने भी जो है माशाल्लाह हमें बड़े मुश्किल हालात और टफ हालात में पढ़ाया हमें। और वही मतलब कोई क्रिश्चियन कोई एड इदारा होता था, हाँ, तो हाँ। सिलाई वगैरह करती थी आंटी। हाँ। अच्छा। तो उससे ही फिर अल्लाह का करम है कि हम लोगों ने माशाल्लाह पढ़ा, अपने पैरों पे खड़े हाँ, होने मैंने के लिए माँ ने मास्टर्स किया। मेहनत की ना। देखिए अपने भाई या बाप तो करते ही है, लेकिन जो माँ सपोर्ट फिर देती है ना, कि हस्बैंड को भी देती है अपने बच्चों को, वो बड़ी पावरफुल होती है वो चीज। क्योंकि घर में शुरू से हमारे ये था कि पढ़ना है, पढ़ना सबने है। पढ़ना है, सिर्फ मैंने नहीं, मेरी और सभी भी बहनों ने हैं। की माशाल्लाह हाँ, पढ़ा और सभी सभी इस माशाल्लाह फील्ड में हम में ही रही हैं, कोई रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में रही, पेरोल डिपार्टमेंट में रही। एज अ मदर। लेकिन आपने जो है कमाल किया है माशाल्लाह से, क्योंकि आप मतलब माशाल्लाह कितने साल का हो गया है अली माशाल्लाह से 7 साल 20 साल इंशाल्लाह माशाल्लाह। और ये माशाल्लाह आप सोच रहे हैं 7 साल से माशाल्लाह माशाल्लाह एक्टिव चल रही है, और अल्लाह ताला इन्हें हिम्मत दे और इनके बच्चे को इस लायक बनाए वो कि जो इन्होंने इतना ज़ाहिर है हार्ड टाइम ही होता है, माँ बच्चा थोड़ा दूर हो जाता है, वो फीलिंग्स और वो अपनी शेयर नहीं कर पाती है। तो अल्लाह मियाँ के बच्चे को इतनी वो दे कि हाँ वो ये जो चाह रही हैं वो उसी लेवल पर जाकर खड़ा हो इंशाल्लाह। बस आप लोगों की दुआएं चाहिए और आप लोगों की और इन्होंने अभी भी हमें अपना क्वालिटी टाइम दिया, उसके लिए भी इनका बहुत शुक्रिया। इनका कद्दू इनका जो है अभी चूल्हे पे चढ़ा हुआ है, क्योंकि गैस भी चली जाती है, बेशक इसका हर टाइम इनका क्वालिटी है। जो उनकी हिम्मत है ना, उनकी सुई गैस वालों ने तोड़ दी है। तो बहुत बहुत मैं आपकी जाहिर सी बात है अजमत को सलाम करती हूँ, क्योंकि माँ की मोहब्बत का, माँ की कोशिशों का कोई नेमुल बदल नहीं है। आपके जैसी मेहनत, आपके जैसी कोई भी जो है ना जसारत नहीं कर सकता अपने बच्चे के लिए, अपने घर के लिए। की देन रही है हमेशा, अल्लाह का शुक्र अदा किया तो हमें ऐसी माओ को जो है जरूर जो है ना अप्रिशिएट करना चाहिए, इनको सलाम करना चाहिए, इनको अप्रिशिएट हर वक्त करना चाहिए, ताकि इनका हौसला कभी भी ना टूटे। बहुत शुक्रिया है ना, आपने हमें टाइम दिया। सही बात है, टाइम दिया है इन्होंने हमें, और हमारे साथ मुझे लगा कि मुझे इस बार इनको लेना चाहिए, क्योंकि ये डिजर्व करती है। मैं टाइम बहुत दिनों से आप मुझसे कह रही नहीं, थी और मैंने इन्हें इसी वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा जाहिर है जॉब करना देखें आसान नहीं होता। औरत जॉब करे या अपना ही बिजनेस हो, हर चीज को मैनेज करना है ना बहुत मुश्किल होता है, फिर साथ घर को भी लेके चलना, बच्चों को लेके चलना। तो चले ना, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप भी जो है हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज कर दे, मेरी ऑडियंस को कह दे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जो है देखें और सब्सक्राइब करें। चले अल्लाह हाफिज। तो हमारा ब्लॉग स्टार्ट हुआ था, हम गए बाहर, आपने सब चीज़ें देखी, मैं अपनी मदर के पास गई, लेकिन मेरी मदर की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं उनके साथ वहाँ बैठ कर बातचीत कर सकती। उनकी तबीयत बहुत ही ख़राब चल रही है और आप लोगों की दुआओं की भी ज़रूरत है। तो बात ये है कि हमने अभी जो है हमेशा मैं ज़्यादातर होता है था कि अपनी बनाती थी मदर्स डे पे हम कोई सेलिब्रेट करें, सेलिब्रेशन बच्चों के साथ करिए वो, लेकिन इस बार मैं चाहती थी कि मैं कोई ऐसा कंटेंट क्रिएट करूँ जिसमें कि मैं आपको मुख्तलिफ माओं से मिलाऊँ जो वाकई अपने बच्चों के लिए हमारे अलावा स्ट्रगल कर रही हैं। तो इसी तरह सबसे पहले तो ज़ाहिर है मेरी वालदा है, जिन्होंने एज अ सिंगल मदर हम लोग की जो है तमाम परवरिश निगहदाश्त की, हम 5 बहन भाइयों की। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी तो उनकी है और उनकी लाइफ है, तो उसके बारे में हम अभी थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन अभी हम इस तरफ आगे जो जाएंगे, तो यहाँ पर मैं जो है अपनी जो मेरी भाभी है, शी इज़ अ वर्किंग वूमेन, शी इज़ अ वर्किंग मदर, तो हम उनके बारे में आपके साथ शेयर कर चुके हैं, आगे मैं दिखाऊंगी जो हमने उनके साथ बनाई है। इसके अलावा मैं यहाँ पर जाती हूँ, हम बाज़ारों में जाते हैं, जैसे कि रेगुलर बाज़ार होते हैं, आप ले लें लोकल मार्केट जो होती है, जिसमें कराची में आप लें तो वाटर पम्प है, लालू खेत है, करीमाबाद पे मार्केट है, वरना जो और बाज़ार लगते हैं जैसे जस्ट लाइक इतवार बाज़ार, बुध बाज़ार, जुमेरात बाज़ार,
तो वहाँ पर मैंने जो है ना कैप्चर किया, वहाँ पर ख़वातीन काम कर रही हैं, अपने बच्चे साथ कर रही हैं। आई थिंक उन्हें कोलन कहते हैं। वो हिंदू होती हैं, और हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी भी रिलीजन से हो, माँ माँ होती है। और वो लोग किस तरह अपने बच्चों को वहाँ लाकर किस तरह से काम कर रही है, मैंने आपके साथ यहाँ आगे वो भी शेयर किया है। तो मैं वो लोग जो है ड्राई फ्रूट्स वगैरह, वो उनको मैंने लिया था, वो लोग ड्राई फ्रूट्स वगैरह वहाँ पर सेल करती हैं, सारा दिन वहाँ बैठती हैं और ज़ाहिर अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए किस तरह से सर्वाइव करती हैं। तो वो ज़ाहिर कैमरे पे आना नहीं चाहती थी, तो मैंने उनकी इस चीज़ की रिस्पेक्ट की, और हमेशा इस चीज़ का रिस्पेक्ट करना चाहिए कि बाज़ लोग कैमरे पे या अपनी जो है लाइफ को शेयर नहीं करना चाहती, लेकिन वो बैक से बताना चाहते हैं, तो आप उनकी उसी हिसाब से जो है उस चीज़ को लेकर चले। तो मैंने उनसे वैसे ही बातचीत की वहाँ पर। स्टॉप। तो अब मैं करती हूँ, सबसे पहले अपनी माँ को जो है सलाम करती हूँ, मैं उनकी अज़मत को, किसी भी माँ की जो है ना, और मेरी माँ की अज़मत को सलाम है, क्योंकि माएँ किस तरह से स्ट्रगल करती हैं। और अगर वो एज अ सिंगल पेरेंट नहीं भी हैं, अगर वो बाहर भी जा रही हैं और साथ घर में बच्चों को भी देख रही हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आजकल ज़ाहिर सी बात है, फ़लस्तीन में हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं, किस तरह से माएँ अपने बच्चों की लाशें उठा रही हैं, वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि किस तरह से वो अपने दिल पे पत्थर रखकर ये सब कुछ इस वक्त कर रही होंगी। तो मदर्स डे सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं है, ऐसी माओं के लिए भी है, जाहिर सी बात है। और कोई भी दिन एक खास नहीं हो सकता माओं के लिए, लेकिन जो है हाँ, माँ के लिए हर दिन, माओं के लिए हर दिन, हमारे लिए, बच्चों के लिए हर दिन खास होता है। मेरी अम्मी ने भी जो है बहुत स्ट्रगल की है, मेरी अम्मी ने जॉब्स की हैं, एक साथ दो जॉब्स की हैं। पहले वो स्कूल जाती थी और बगैर टाइम लिए स्कूल से वो डायरेक्ट स्कूल में वो खाना खाती थी, लंच ब्रेक में थोड़ा बहुत जो भी उन्होंने खाना है, और उसके बाद वो बिना किसी ब्रेक के सीधा वहाँ से एक क्या कहते हैं मैगजीन के उसमें जॉब करती थी, तो सीधा वो ऑफिस चली जाती थी। अच्छा, फिर ट्रैवल करके वहाँ तक पहुँचना, वहाँ जाकर काम करना, फिर आपको साथ में घर में बच्चों की फिक्र लगी हुई होती है कि वो वहाँ क्या कर रहे होंगे, क्या नहीं कर रहे होंगे, फिर हमें ग्रॉसरी भी ले जानी होगी, घर जाकर कुछ बनाना भी होगा, ये सब आसान नहीं होता। आज जब हम इस लाइफ में आए, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि वाकई में कितना मुश्किल होता है सब कुछ। वही मेरी मदर ने किया, वो यहाँ से फिर ऑफिस जाती थी, फिर वो वापसी में, अच्छा वो जाती थी लोकल बस में, जाहिर सी बात है उनके पास अगर गाड़ी होती, उनके पास इतने वसाइल होते, तो वो जॉब क्यों करती। बस में जाना, लोकल बस में सफ़र करना, उसके बाद वापस आना, घंटों का सफ़र करके, वापसी में सामान लेकर आना, सौदा लेके आना, ग्रॉसरी करना, बहुत मुश्किल था, बहुत हार्ड था। मेरी माँ ने बहुत हार्ड टाइम गुजारी, हमें बहुत सुकून दिया। उसके बाद हमें पढ़ाया उन्होंने, हमें हमारी हर तरीके से एक ऐसी तरबियत की कि हम अच्छे शहरी कहलाएं। ये सब करने के बाद मेरी मदर ने हम लोग के बच्चों की भी बहुत ज़्यादा टेक केयर की, अभी तक की। अब क्या है कि जाहिर सी बात है, बीच बीच में सब पे स्टेप्स आते हैं कि वो बीमार भी हो जाता है इंसान, बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन अब जो उन पर स्टेप आया, तो जाहिर सी बात है काफ़ी टूट गई, बिखर गई, उनकी तबीयत कैंसर की वजह से बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी भी माशाल्लाह शी इज़ सो ब्रेव माशाल्लाह। और अल्लाह ने उन्हें इतनी हिम्मत दी है, और हर बात में मेरी माँ का अल्लाह पे हर वक्त आखिरी वक्त तक तवक्कल रखना बहुत बड़ी बात है उनकी, ये बहुत पॉजिटिव बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी बहुत हो जाते हैं एकदम से, लेकिन मेरी अम्मी हमेशा अल्लाह पे खुद भी भरोसा करती है और हमें भी करने की तलकीन करती हैं। तो अभी भी मतलब माशाल्लाह वो इतनी हिम्मत अपनी बीमारी से लड़ने के लिए कर रही हैं, तो आप सब उनके लिए दुआएं करें कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत वाली ज़िंदगी दे। वालिदैन जाना तो सबको है, एक दिन हमें भी जाना है, लेकिन जब तक उनका साया, उनकी दुआएं हमारे साथ हैं, तो जाहिर सी बात है हमसे बड़ा खुश नसीब कोई भी नहीं होगा। तो अल्लाह ताला तमाम माओं का जो है साया अपने बच्चों पर उस वक्त तक सलामत रखे कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, वो अपने अपने घरों के हो जाएं और अपना सेटल हो जाएं। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा मदर ब्लॉग पसंद आएगा, और जो है मैंने कोशिश की है इसको थोड़ा सा डिफरेंट करने की। वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वो अक्सर ख्वाब में आकर मेरी हालत पे रोती है कि ज़ेरे खाक भी माँ की परेशानी नहीं जाती है।